Hello guys, welcome to Practice Academy. Today we will do chapter 6 squares and square roots of class 8. It is a continuation of the earlier two videos. तो इसमें हमने एक्सरसाइज करनी है पुरानी जो वीडियोस में हमने बेसिक्स करे थे, अब हम उन्हें अप्लाई करेंगे जो हमने बेसिक्स सीखे हैं. ऑलराइट, सो लेट्स डू एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो व्हाट डज इट से? इट सेज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट. यूनिट मतलब क्या हुआ हमारा? वंस डिजिट. ठीक है, व्हाट विल बी द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स. सो ये बोल रहे हैं कि इसमें अगर इस नंबर को सपोज को पार्ट 1 की बात करें, बोल रहे हैं कि अगर हम इस नंबर को स्क्वायर करें तो उसके वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी. ऑलराइट, सो अगर सपोज हमने 81 स्क्वायर करने के लिए बोल रहे हैं तो हम 81 पूरा स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम. हम क्या करते हैं, इसके वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है उसे स्क्वायर करते हैं. ठीक है, इन ऑर्डर टू सेव आवर टाइम. ऑलराइट, सो 1 यहाँ पे क्या करा, 1 है तो 1 का हमने स्क्वायर कर दिया. 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 1. तो क्या हुआ, 1 इंटू 1 क्या हुआ, 1. सो ये क्या, 1 का स्क्वायर 1 हो गया. ऑलराइट, सो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 1. सो पार्ट 3 पे जाते हैं. सो इट इज़ 799. 799 बोल रहे हैं तो आपने क्या करना है, अगेन पूरे का स्क्वायर नहीं निकालेंगे, इस वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसका स्क्वायर निकालेंगे. वो क्या है, 9. अब 9 का हमने स्क्वायर करा तो क्या आया, 81. अब 81 वंस प्लेस पे तो एक ही डिजिट होती है, तो यहाँ पे जो डिजिट होगी वो क्या होगी, क्योंकि आपको पता है ये हम कैरी ओवर या ऐसे कुछ कर लेते हैं. जब मल्टीप्लाई करते हैं इसको जो है, ये 1 बचा, ये क्या होगा हमारा वंस डिजिट. वंस प्लेस पे हमारी ये डिजिट आएगी. ऑलराइट, एज सिंपल एज दैट. जो भी नंबर होगा आप बता सकते हो कि अगर ये भी पूछा जाए कि जो यहाँ पे नंबर होगा वो ऑड होगा या इवन होगा वंस प्लेस पे, वो भी आप बता सकते हो. इसको देख के सिर्फ वंस डिजिट को आप क्या कर दो, आप उसे स्क्वायर कर दो. ऑलराइट, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है 52,698. सो आप क्या करो, 8 का स्क्वायर कर दो. 8 का स्क्वायर किया क्या है, 64. तो इसका मतलब आप 4 जो होगा वो हमारी वंस प्लेस पे आएगा. तो वंस डिजिट हमारी क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी, 4. ऑलराइट, एज सिंपल एज दैट. नाउ लेट्स जंप ऑन क्वेश्चन नंबर 2. द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. ये बोलना है कि ये जो नंबर्स गिवन हैं बुक में, तो वो जो गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. राइट, लेकिन आपको बताना है कि क्यों है, तो आपने रीज़न देना है. ऑलराइट, ऐसा क्यों है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सो अगर हम बात करें फर्स्ट 1057. तो 1057 में आप क्या करोगे, आप इसके वंस प्लेस को देखो. वंस प्लेस पे क्या है, नंबर 7, डिजिट क्या है, 7. सो इट एंड्स विद, हमारा रीज़न क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका रीज़न ये है कि इट एंड्स विद 7 एट वंस प्लेस. सो इट मीन्स कि यहाँ पे हम देखेंगे 7, अगर हम देखें वंस प्लेस पे हमारी जो स्क्वायर जब हम अगर होगा परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके जो वंस प्लेस पे होता है वो ये नंबर नहीं होता. आपको अगर हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस देखी हो आपने, तो उसमें आपने देखा होगा कि कौन कौन से नंबर जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, स्क्वायर्स वाले, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, तो उसमें पर्टिकुलर डिजिट्स गिवन होती हैं, उससे आपको आइडिया लग जाता है. ठीक है, जैसे अगर नंबर एंड होता है हमारा 0 से, 1 से, 4 से, 5 से, 6 से या 9 से, इसका मतलब ये नहीं है कि होगा ही होगा. इसका मतलब है कि अगर ये होंगे, अगर एटलीस्ट इसके अलावा जो होंगे, अगर वंस डिजिट पे अगर इसके अलावा आते हैं, जैसे आ गया 2, 3, 7, 8, सो ये जो होंगे ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते. ऑलराइट, सो वो हमारा रीज़न है. वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो आप, सो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने कैसे किया था. दैट इज़ पार्ट 1 वीडियो. ओके, सो यहाँ पे 7 है इसलिए नहीं है. सो नाउ व्हाट अबाउट पार्ट 7. इट इज़ 2,22,000. तो इसमें देखो, इसमें क्या है रीज़न हमारा, इट एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोस. इट एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोस मतलब कि यहाँ पे अगर
इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, इवन नंबर ऑफ ज़ीरोस होते तो ये हमारा बन सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोस हैं, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ऑलराइट, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोस देखो 1 2 3। ऑलराइट, ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। बोल रहे हैं कि स्क्वायर अगर हम करें इनको, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, इनका स्क्वायर करें तो अगर 431 का हम स्क्वायर करें तो ये क्या, अगर हम फिर इसमें कैसे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखो वंस प्लेस पे क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करो, क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये अगर आ रहा है तो इसका मतलब ऑफ कोर्स ऑड ही होगा हमारा इस नंबर का स्क्वायर। ऑलराइट, लेकिन मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, एक प्रॉपर्टी भी है हमारी परफेक्ट स्क्वायर की जो मैंने वीडियो में कराई थी फर्स्ट पार्ट में, कि आपने अगर सपोज कोई इवन नंबर होगा, इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होगा। ऑलराइट, तो ये देखो ऑड नंबर है, ऑड नंबर का तो ऑड ही होगा। ऑलराइट, लेट्स डू पार्ट 3, 7779, तो इसमें हाँ अगेन 9 को कर लेते हैं, 9 का स्क्वायर क्या है, 81, 81 का हम देखें 1 1 तो ऑड है, इसका मतलब कि ऑफ कोर्स ये ऑड ही होगा नंबर जो इसका स्क्वायर होगा। सो एज सिंपल एज दैट। ओके, सो ऑड नंबर का स्क्वायर जो होता है वो ऑड होता है, इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, वो इवन ही होता है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हमारा पैटर्न। सो लेट्स डू दिस वन। सो 11 को का स्क्वायर करें तो क्या होता है, 121, राइट। अब इसमें हमारा 101 का जो होगा, 101 का क्या हुआ, 10201, ठीक है। हम कैसे देख सकते हैं इसमें, ये जो है पूरा क्या है 10, तो आप 10 का 10 लिख लो, ठीक है। अब आपने आगे कितना जाना है वो हमें देखना है, तो इसमें देखो नंबर 1 जो है, 1 जो डिजिट है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 1 एंड 2, तो 10 के बाद 20 तक जाओ, फिर वापस आ जाओ, 1 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 1001 का स्क्वायर, 1001 का स्क्वायर क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले 100 लिखा हुआ है तो 100 लिख दो, ठीक है। फिर 1 कितने टाइम्स है, 1 जो है 2 टाइम्स है, तो इसलिए आप 100 के बाद 200 पहुँचो, ठीक है। फिर पीछे आ जाओ, तो लेकिन ध्यान रखना जब पीछे आते हैं तो हमने सिर्फ 1 ही लिखना है। ऑलराइट, सो अब हम आते हैं इस पे, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो आप, 10000, तो आपने लिख दिया 10,000, उसके बाद 1 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, हमेशा सब में ही 1 2 टाइम्स है, फिर आपने क्या करा 20,000 लिखा, फिर वापस पीछे 1 लिख दिया। ऑलराइट, अब लास्ट वाला देखते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोस हैं, तो 1 2 3 4 5 6, हमने भी 6 ज़ीरोस लिखे और 2 के बाद भी 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, पीछे आ गए 1। सो ये हमारा पैटर्न हो गया। ऑलराइट, तो अगर हम इसमें चेक भी कर ले तो देखो ये मिडिल नंबर है, तो 2 से पहले क्या है 0 1, फिर 2 के बाद क्या 0 1, ये फिर मिडिल नंबर है, 2 के बाद पहले क्या है 0 0 1, 2 के बाद क्या 0 0 1, तो इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। ऑलराइट, so that was pattern. All right, so let's do exercise question number 6 of exercise 6.1। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। so इसमें है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, ठीक है, ये गिवन है। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, ये भी गिवन है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, ये भी गिवन है। अब यहाँ पर है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश इज इक्वल टू 21 स्क्वायर। तो इसमें जो है हमारा आंसर कैसे आएगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें कि हमारा ये आंसर 20 स्क्वायर हमने कैसे निकाला। ऑलराइट, सो अगर मैं इसमें देखूँ, अगर यहाँ पे 2 जो है 2 कैसे आया, सो 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आया 2, ठीक है, और 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 3, तो ये रहा। तो मुझे नहीं पता भी कि पैटर्न बन रहा है नहीं बना, तो मुझे नेक्स्ट वाले से अगर मैं नेक्स्ट वाला चेक करूँगा तो कंफर्म हो सकता है। सो देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6 आ गया, फिर 6 का नेक्स्ट नंबर क्या है 7, ये ठीक है, ये फॉलो हो रहा है पैटर्न। 3 4 ज़ा 12, 12 यहाँ आ गया, 12 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 13, तो 13 यहाँ आ गया। अब 4 को मल्टीप्लाई करोगे किससे 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करा क्या आया 20, 20 यहाँ लिखा, 20 का नेक्स्ट नंबर क्या है 21, तो 21 का स्क्वायर यहाँ पर 20 स्क्वायर हो गया। सो अब इसके बाद 5 स्क्वायर है, ये डैश है, तो यहाँ पर 6 स्क्वायर कैसे आया, आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाए, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए 6 आ गया।
ऑलराइट। और 30 के बाद क्या होता है 31, तो 31 लिखा हुआ है ऑलरेडी। सो 6 यहाँ पे 2 ब्लैंक्स है, 6 को मल्टीप्लाई करा 7 से क्या है 42, 42 का स्क्वायर, 42 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है 43, तो यहाँ पे 43 का स्क्वायर, एज ईजी एज दैट। ऑलराइट। सो इसमें ध्यान रखना है, मैंने मल्टीप्लाई बस पैटर्न के लिए बताया आपको, लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस है हर जगह पे। ऑलराइट, तो इसे नहीं बोलना। ऑलराइट, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ओके, सो नाउ let's do question number 7. It says without adding find the sum. इसमें हमने ऐड नहीं करना। अगर सपोज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ, जैसे ये क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 1 में क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये आपने प्लस नहीं करना आंसर निकालने के लिए। आपने करना क्या है, ओके, सो ये क्या है 1, ये है 3, 5, 7, 9। सबसे पहले देखो डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5, कितने डिजिट्स हैं 5 डिजिट्स हैं। इसको मान लो n क्या है हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स, तो हमने लेट नंबर ऑफ डिजिट्स बी n, ठीक है। सो हम लिखने को लिख भी सकते हैं लेट नंबर ऑफ डिजिट्स बी n। ऑलराइट, लिया। अब आपने इसका स्क्वायर कर देना है। ऑलराइट, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं कितने 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो 25 आ गया, राइट। 5 × 5 क्या हुआ 25। सो अब जो है 5 × 5 25 आया, तो चेक भी कर लेते हैं एक बारी। 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 + 3 24, 21 24 + 1 25 आंसर। सो वी हैव कन्फर्म। तो ये बहुत ईजी है। ऐसे ही आप सारे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो लिखने हैं आपने, n = 5 n = 4, जितना भी आया, ठीक है, तो आप उसको बस आंसर ऐसे लिख सकते हो। सपोज ये आ गया 1 + 3। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये तभी सक्सेसफुल होगा ऐसा जब ये सक्सेसिव ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स को हम ऐड करेंगे। सो 1 है, देखो 2 जो होता है इवन होता है, वो नहीं करा, 3 करा, फिर 4 नहीं किया, 5 किया, 6 नहीं किया, 7 किया, 8 नहीं किया, 9 किया। ओके, फिर 10 अगर सपोज नेक्स्ट करना है, सो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ठीक है। तो इसको करें 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 6 हमारा n जो हो गया वो 6 हो गया, 36। तो अब इन सबको ऐड करोगे तो हमारा क्या आएगा 36 आएगा। 3 + 4 1 4 हुआ, 9 16 25 25 + 11 36, और 36 आ गया। ऑलराइट, सो ये आपने ध्यान रखना है, सक्सेसिव ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। ऑलराइट, ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्रेस 49, फर्स्ट पार्ट करते हैं। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो देखो इसमें ऐसे ही देखें तो इसमें क्या था, ये भी ऑड नंबर्स को ऐड कर था, इसमें भी ऑड नंबर्स को ऐड करना है। तो लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ वाले क्वेश्चन में ऐड करा हुआ था और हमें जो है नंबर्स बस ऐड करे हुए थे। यहाँ पर हमने स्क्वायर निकाला था। यहाँ पे स्क्वायर का एक्चुअली रिजल्ट ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी कर रखा है, और यहाँ पे हमने सम निकालना है, ये निकालना हमने, बहुत ईजी है। वो ने एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। 7 ऑड नंबर्स है, 1 से स्टार्ट कर दो, 1 3 5 7 9 11 13, हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना है। सो कितना टाइम हुआ 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर्स हो गए, ठीक है। और अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा 49 आ जाएगा। तो 3 + 1 4 9 16 25 36, और ये क्या हो गया 49। ऑलराइट, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर सपोज़ कोई भी आपको 121 बोलते हैं तो 121 को भी आप निकाल सकते हो। आपको कोई भी बोलते हैं नंबर, आपको 144 का बोलते हैं तो 144 का भी आप निकाल सकते हो। तो उसमें 12 नंबर्स होंगे। ऑलराइट, तो 12 ऑड नंबर्स। तो ऐसे ही आप ये भी कर सकते हो। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बोल रहे हैं कि कितने नंबर जो है दो स्क्वायर्स के बीच में होंगे। ऑलराइट, कितने नंबर्स। ऑलराइट, हम परफेक्ट स्क्वायर के बीच में बात नहीं कर रहे, बोल रहे हैं कि दो स्क्वायर्स है, दो मतलब अगर कहे ये 25 है और उसका कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर कितना कौन सा होगा 26 का स्क्वायर, राइट। 25 का स्क्वायर, उसका कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 26 का स्क्वायर। तो वो हमें बताना है कि उसके बीच में जो नंबर्स होंगे स्क्वायर्स के बीच में वो कितने होंगे, हाउ मैनी। ओके,
सो वी नो दैट नंबर्स बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू 2n, ये हमने बेसिक्स में कवर करा था। तो एन स्क्वायर क्या हुआ, एन यानी कि एन हम 25 है, ठीक है, हेयर एन इज इक्वल टू 25, और एन प्लस वन क्या हुआ 25 प्लस वन 26, तो एन प्लस वन का स्क्वायर, ये हमने एक तरीके से इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो जब हम उसके नंबर्स बीच में कितने होंगे, हम क्या करेंगे, वो 2n हम कर देंगे, तो वो उसके बिटवीन नंबर्स होंगे वो आ जाएंगे। कैसे, आप करो 2n है तो 2 लिखा, मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आपको 2n पता है, 2 इंटू n होता है। सो किससे मल्टीप्लाई करना है, n क्या है 25, तो 2 इंटू 25 50। तो आप काउंट करोगे 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर लिखोगे, उसके बीच में काउंट करोगे तो 50 हमारे डिफरेंट नंबर्स लाए करेंगे। ऑल राइट, इज़ दैट क्लियर। तो ऐसे ही अगर सपोज मैंने आपको यहाँ पे 12 का स्क्वायर है, ऑल राइट, और हमारा सॉरी 12 का स्क्वायर नहीं, 12 है एंड 13 है। सो 12 हमने n इज इक्वल टू 12 हो गया हमारा, राइट। सो हमें अगर निकालना होगा 2 and 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में जो नंबर्स होंगे 2 इंटू 12, तो यानी 24 होंगे। यानी अगर हम कहें तो 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 और 13 का स्क्वायर 169, यानी 144 और 169 के बीच में हमारे 144 169 के बीच हमारे 24 नंबर्स होंगे। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। ये सारा बेसिक्स में कवर किया हुआ, बस हम क्वेश्चन सब कर रहे हैं, सो थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिस हो जाए। ऑल राइट, सॉरी, तो ज़रूरी है, ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सो नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 6.2। ऑल राइट, तो 6.2 में अब हम क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन मैंने लिख दिया विदाउट मल्टीप्लिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने क्या करा, अगर फाइंड द स्क्वायर है तो आप क्या कर सकते हो, जनरली आप क्या करोगे, ये 32 इंटू 32 कर दोगे, फिर आप जो आंसर आएगा आप जल्दी से निकाल के दे दोगे। सो वी डोंट हैव टू डू इट दिस वे। सो आप क्या करो, 32 है, अगर आपको याद हो कुछ कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करते थे, हम ओपन करते थे, इसमें भी ऐसे ही हमने क्या करना है, 32 को हम 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, पार्ट 1 कर रहे हैं हम, 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 2, तो 32 का स्क्वायर को जो हम 30 प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 32 का स्क्वायर को 30 प्लस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी भी सेम है, ये दोनों सेम है। अब हम लगाते हैं एक फॉर्मूला, ऑल राइट, वो क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। ये हमारा 30 जो है वो क्या है, a, हम उसे a मानते हैं, और हमारा जो 2 जो है वो है b। ऑल राइट, सो a प्लस बी द होल स्क्वायर ये वो है, सो इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू बी। ऑल राइट, सो ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, ये हमने लगानी है। ऑल राइट, इससे हमारा इजी हो जाएगा करना। ऑल राइट, सो अब हम कैसे कर सकते हैं, सो ए जो है मैंने बताया 30 है, बी जो है 2 है, तो अब इसमें ये जो हमने किया है इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। ऑल राइट, सो ए स्क्वायर 30 का स्क्वायर, ऑल राइट, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है 30 लिख दिया 30, बी क्या है 2 लिख दिया 2। ऑल राइट, अब 30 का स्क्वायर करोगे तो 30 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 30 इंटू 30 क्या हुआ 900। सो आप ज़ीरो, अगर हम 3 इंटू 3 कर दें 9, और फिर ज़ीरो को 2 टाइम्स लिख देंगे 900 आगे। प्रॉब्लम होती है तो आप करके देख लो, 30 इंटू 30 0 0 0 0 3 0 0 3 3 9 0 0 9, सो 900 आ गया। ऑल राइट, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आप इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 द 4 इंटू 30 120, इन सबको प्लस के तीनों को 1024 आ गया। तो 32 को 32 से मल्टीप्लाई करते तब भी यही आता, और लेकिन हमें इस मेथड से करना है विदाउट मल्टीप्लिकेशन। उसमें लिखा नहीं हुआ, लेकिन जनरल क्वेश्चन में लिखा नहीं होता कभी, लेकिन हम इसी मेथड से कर लेंगे। और एक्चुअली एक और मेथड होता है, उसमें होता क्या है, जैसे 30 प्लस 2 है, आपने इतना कर लिया, अब 30 प्लस 2 को अगर हम देखें, सो मैं आपको यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो 30 प्लस 2 है, ठीक है, 30 प्लस 2 के स्क्वायर को हम 30 प्लस 2, ऑल राइट। अब ये थोड़ा टीडियस वे है, सो 30 प्लस 2,
ये 30 प्लस 2 कैसा है, इस 30 को हमने अब इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, इस 30 को हमने इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम करते थे। फिर इस 2 को फिर इस 30 प्लस 2 से करना है, यानी प्लस बीच में साइन लगाया ये वाला 2 और 30 प्लस 2। ऑलराइट, अब इस 30 को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, फिर इसको इससे, तो 30 ये हो गया 9, 30 इंटू 30 900 प्लस 30 इंटू 2 क्या हो गया 60, प्लस 2 को 30 से किया क्या हुआ 60, प्लस 2 को फिर हमने प्लस यहाँ पर प्लस 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 क्या हो गया प्लस 2 2 ज़ा 4। ऑलराइट, अब इन सब को प्लस करो, देखो 900 प्लस 120 प्लस 4, देखो ये पूरा ये सेम आ रहा है, सो हमारा आंसर आ गया 1024। सो आपकी बुक में ये वाला मेथड भी हो सकता है, और इट डिपेंड्स ऑन एनीबडी हु इज़ टीचिंग यू और योर क्लास टीचर, इट डिपेंड्स ऑन देम हाउ दे वांट यू टू डू इट। ओके, सो ये इजी वे है, तो जल्दी से हो गया, बस ये आपको ये याद रखना है। ऑलराइट, सो एग्जांपल करते हैं हम एक और, हम इसे माइनस वाला करते हैं, ठीक है। सो 99 सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 99 का स्क्वायर निकालना है, तो 99 को हम 90 प्लस 9 मत करो, 100 माइनस 1 कर दो, ठीक है, तो ईजी हो जाएगा। 100 माइनस 1 किया, सो यहाँ पे हमने a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, किसका a माइनस बी, a ये रहा हमारा 900 और b क्या है 1, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस 2ab, यहाँ पे प्लस था तो इसलिए सब में प्लस था, और इसमें सिर्फ 2ab से पहले माइनस है। सो हमने यहाँ पे क्या करा, a का स्क्वायर किया 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस b क्या है b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस माइनस का माइनस लिखा 2 का 2 लिखा इंटू a क्या 100 लिख दिया, b क्या 1 लिख दिया। अब इसको हमने 100 इंटू 100 हमारा हो गया 10,000, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 1000, तो ये पूरा, और सॉरी 200 आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया। सो हमने इससे सॉल्व किया तो हमारा आ गया 9801। इसको भी आप इस मेथड से कर सकते हो, 100 माइनस 1 इंटू 100 माइनस 1। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। ऑलराइट, सो दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 1। तो ये मैंने डिफरेंट वे से करा दिया और माइनस वाला भी करा दिया। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज़। ऑलराइट, सो इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है क्या होता है, सारा मैंने बेसिक्स में अगेन कवर किया हुआ, यू कैन वॉच दोज वीडियोज़, और ज़रूर देखोगे, उससे आप उसी से आपको क्लियर होगा। ओके, सो राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, वन मेंबर गिवन है, ये मैंने बताया था कि ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 14। सो इसको इस मेथड से करते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो ये ध्यान रखना है, ये जो होता है हमारा, ये हम इससे ट्रिपलेट निकालते हैं, और ये जो 14 है ये एक्चुअली 2m है, ठीक है। यानी 2m, अगर ये 2m है तो 2m इज इक्वल टू 14 हम लिख सकते हैं, राइट। सो ये हुआ 2m इज इक्वल टू 14। अब m जो है हमने क्या करा, ये आपको पता मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है तो इक्वल टू के इधर जाता है, डिवाइड हो जाता है, m इज इक्वल टू 14/2। हमने इसे काटा, 2 1 2 2 7 14, तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया m 7। ऑलराइट, सो m जो है हमारा, ये सॉरी ये नहीं होगा, सो m जो हो गया हमारा 7 हो गया। ऑलराइट, सो अब जो है, अब हमने निकालना है उसके नेक्स्ट नंबर, ट्रिपलेट का हमने नेक्स्ट नंबर, ट्रिपलेट में 3 नंबर्स होते हैं, ट्रिपल राइट 3। सो इसमें 3 नंबर था, 1 नंबर गिवन है, सेकंड नंबर अभी हमने निकालना है, सेकंड नंबर हम इससे निकालते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट नंबर ये होता है, ये ऑलरेडी गिवन होता है 2m, उससे हमने m निकाल लिया। अब m स्क्वायर माइनस 1, इसकी हमने सेकंड नंबर निकालना है। m स्क्वायर, m हमें पता है 7 है, तो 7 का स्क्वायर किया माइनस 1। ऑलराइट, 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 7 इंटू 7 49, 49 माइनस 1 48, तो सेकंड नंबर जो है 14 के बाद हमारा क्या आ गया 48। ऑलराइट, अब जाते हैं हम m स्क्वायर प्लस 1, जो हमारा हाईएस्ट हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है, m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू क्या है 7, तो 7 स्क्वायर प्लस 1, 7 7 49 प्लस 1 50, थर्ड नंबर आ गया। फर्स्ट नंबर हमारा 14, हमारा फर्स्ट नंबर जो था वो ये था, ठीक है। सेकंड नंबर जो था हमारा जो निकला है 48 है, थर्ड नंबर जो हमारा क्या निकला है 50। सो हमारे नंबर 14 48 50, 14 48 50 जो हमारे ट्रिपलेट्स हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सो आप ध्यान रखना है अगेन कि जो हमारा एम स्क्वायर प्लस 1 होता है ग्रेटेस्ट नंबर होता है, 14 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ऑलवेज जो भी गिवन होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एवरीथिंग हियर। ओके,
Okay, then you take care of yourself and keep practicing. Do remember to subscribe the channel and like and share the video. Bye bye, take care.